हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के प्रीमिक्स में हम आपके साइंस एंड टेक्स से रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, जहां पर बात हो रही है आपके एस्टर एक्स के बारे में। तो रिसेंटली आपने न्यूज़ में सुना होगा, तो पूछ रही है क्या चीज़ है। पहले ऑप्शन में कह रहे हैं क्या ये आपका मिलिट्री सैटेलाइट है, सेकंड में कह रहे हैं आपकी स्पेस मिलिट्री एक्सरसाइज है, थर्ड में कह रहे हैं एक फाइटर एयरक्राफ्ट है, या फिर आपकी एक नई लेयर है जो कि रिसेंटली ही डिस्कवर की गई है। बहुत ही सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया है। वीडियो पॉज कीजिए, उस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क कीजिए। तो बेसिकली एक आपकी स्पेस मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि रिसेंटली ही फ्रांस द्वारा कंडक्ट की गई है। तो बेसिकली फ्रांस चाहता था कि जो उनके सैटेलाइट्स हैं उनको जो डिफेंड करने की उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं उसे वो यहाँ पर टेस्ट कर सके। नाम के बारे में बात करें एस्टर एक्स क्यों रखा गया, तो बेसिकली जो सबसे पहला फ्रेंच सैटेलाइट था एस्ट्रिक्स, जिसे 1965 में डिप्लॉय किया गया था, तो बेसिकली उसी के नाम के आधार पर इसका नाम एस्टर एक्स रखा गया है। तो ये जो एक्सरसाइज है, बेसिकली जो स्पेस मिलिट्री एक्सरसाइज रखी गई है, जो फ्रांस की एक स्ट्रैटेजी है कि दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट स्पेस पावर बनना आफ्टर द यूएस एंड चाइना, तो ये उसी स्ट्रेटेजी का एक पार्ट है। और इस तरीके की जो एक्सरसाइज है फ्रांस के लिए सबसे पहली है ही, बट साथ साथ आपके यूरोप के लिए भी सबसे पहली इस तरीके की एक्सरसाइज आपकी कंडक्ट की गई है। और बात करें फ्रांस क्या प्लानिंग कर रहा है, तो वो डेवलप करना चाहते हैं एक एंटी सैटेलाइट लेजर वेपन, ताकि वो जो उनके सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज हैं उन्हें वो स्ट्रेंथन कर सकें, ताकि जो उनके राइवल्स हैं चाइना और रशिया, उनके बीच में जो टेक्नोलॉजी गैप है फ्रांस और इन राइवल्स के बीच में, उसे वो वहां पर क्लोज कर सकें। ठीक है जी। तो एक्सरसाइज के एम के बारे में बात करें तो बेसिक एम यही है कि जितने भी आपके डेंजरस या फिर पोटेंशियली डेंजरस जो स्पेस ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, जो कि उनके सैटेलाइट को किसी प्रकार का हार्म प्रोवाइड कर सकते हैं या पहुंचा सकते हैं, तो उन्हें वो मॉनिटर करता रहे। साथ के साथ जितने भी थ्रेट्स हैं उनके सैटेलाइट को किसी भी बाकी की फॉरेन पावर से जो कि पोजेस करते हैं कंसिडरेबल स्पेस फोर्स, तो उसे भी वो रेगुलरली मॉनिटर करते रहे। तो ये एक्सरसाइज में आपके फ्रांस के साथ जो यूएस की नई एक स्पेस फोर्स है जो कि रिसेंटली बनाई गई है, तो उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, और साथ के आपके जो जर्मन स्पेस एजेंसीज हैं उन्होंने भी इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। ठीक है जी। तो ये बेसिक डिटेल्स से आपके इस क्वेश्चन से रिलेटेड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जहां पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि मेक टू कैटेगरी प्रोजेक्ट से रिलेटेड कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं। आइए स्टेटमेंट्स देखते हैं। पहले में कह रहे हैं ये कंप्राइज करते हैं ऑफ द प्रोटोटाइप डेवलपमेंट ऑफ द सिस्टम इक्विपमेंट या फिर प्लेटफॉर्म या फिर उनके अपग्रेड्स। सेकंड में कह रहे हैं ये आपके इंडस्ट्री फंडेड होते हैं इस तरीके के प्रोजेक्ट्स। थर्ड में कह रहे हैं ये जो कैटेगरी है प्रोजेक्ट की, ये प्रोवाइड करती है फॉर अ फोकस ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड इनोवेटिव सॉल्यूशन। तो तीन स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं और आपको बताना है कौन कौन सी करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू मेक टू कैटेगरी, और उससे रिलेटेड आपको 4 कोड यहाँ पर प्रोवाइडेड हैं। वीडियो पॉज कीजिए, थोड़ा सोचिए, इसके बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा, और इस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क कीजिए। तो बेसिकली यहाँ पर आपकी तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। तो रिसेंटली ही क्या हुआ है कि जो इंडियन आर्मी है वो अपना प्रिक्योर करने जा रही है एक मेड इन इंडिया मिंट सिस्टम तैयार किया गया है, जिसका नाम है मोबाइल इंटीग्रेटेड नेटवर्क टर्मिनल सिस्टम, जो कि प्रोवाइड करेगा एक ह्यूज बूस्ट टू द आत्मनिर्भर भारत अभियान, जो कि भारत सरकार द्वारा लागू किया गया है। तो बेसिकली जो मिंट सिस्टम है ये एनहांस करेगा जो हमारी इंडियन आर्मी है उनकी जो ऑपरेशनल कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज़ हैं उन्हें एनहांस करेगा, और जो हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान है उसके आधार पर ही इसका जो क्रिएशन है वो किया गया है। तो मिंट सिस्टम बेसिकली आपके मेक डू कैटेगरी के अंडर आते हैं, जो कि आपका डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 में जो लागू किए गए थे उसके आधार पर इसे बनाया गया है। ठीक है जी। तो सिस्टम के बारे में बात करें, पोर्टेबल है, लाइट वेट है, स्टेट ऑफ द आर्ट इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें आपका सैटेलाइट बैकहॉल भी है, वायरलेस एक्सेस सिस्टम प्रोवाइड किया जा रहा है जो कि सपोर्ट करेगा आपके वॉइस, वीडियो और डेटा फॉर्मेट को। तो मेक टू कैटेगरी प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें, जैसे कि हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि ये आपका प्रोटोटाइप डेवलपमेंट का काम करते हैं ऑफ द सिस्टम या फिर इक्विपमेंट या फिर जो प्लेटफॉर्म या फिर उनकी जो अपग्रेड्स होगी उससे रिलेटेड, इंडस्ट्री फंडेड है, और इस तरीके के जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स रहते हैं तो बेसिकली वो प्रोवाइड करना चाहते हैं एक फोकस ऑन द इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, कि जो हमारा टेक्नोलॉजी का इंपोर्ट हो रहा है बाहरी देशों से उसे हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें। ठीक है जी। इंडिजीनियसली जितना डेवलप करेंगे उतना ही हमारे देश के लिए वो बेहतर रहेगा, और साथ साथ इनोवेटिव सोल्यूशंस निकालें ताकि जो बाकी देश हैं जो कि काफ़ी आगे निकल चुके हैं इस तरीके की टेक्नोलॉजीज में, उसके बीच का जो हमारा एक टेक्नोलॉजी गैप है उससे हम क्लोज कर सकें। ठीक है जी। तो बेसिकली इस तरीके की जो डेवलपमेंट प्रपोजेज हैं वो आपके इस कैटेगरी में आते हैं, और इसमें किसी भी प्रकार की सरकार की फंडिंग प्रोवाइड नहीं की जाती, पूरा ही इंडस्ट्री इसे स्पॉन्सर करती है। सो बेसिकली एक रिस्पॉन्स सबमिट किया गया था इंडियन इंडस्ट्री द्वारा, जिसको इवेल्युएट किया, और बेसिकली टोटल आपकी 11 फर्म्स को इशू कर दिया गया है प्रोजेक्ट सेंक्शन ऑर्डर ऑन मार्च 12, 2021, जो कि रिसेंटली आपका PIB में भी आया था, वहीं से आपके लिए क्वेश्चन बनाया गया है। तो बेसिकली जो फर्म्स हैं आपकी
आप प्रोटोटाइप डेवलप करेंगी और उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट रखा जाएगा किसी भी एक फर्म के साथ जो कि आपके सक्सेसफुली डेवलप कर पाएंगे प्रोटोटाइप इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द बाय इंडियन IDDM ऑफ द डैप 2020। ठीक है जी, तो बेसिक्स डिटेल से आपके इस क्वेश्चन से रिलेटेड, आई होप आपने इस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क किया हो। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहां बात हो रही है नॉन फंजिबल टोकन के बारे में। रिसेंटली आपने न्यूज में सुना होगा इसके बारे में। तो ये पूछ रहे हैं किस चीज से रिलेटेड है। ठीक है जी, ऑप्शंस देखते हैं। पहले में कह रहे हैं क्रिप्टो करेंसी, सेकंड में कह रहे हैं कोविड-19, थर्ड में कह रहे हैं डिजिटल एसेट्स और फोर्थ में कह रहे हैं डिजिटल पेनल्टीज। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने जरूर इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ सुना होगा। वीडियो पॉज कीजिए, उस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क कीजिए। तो बेसिकली आपके डिजिटल एसेट से रिलेटेड है। तो रिसेंटली ही क्या हुआ है, एक अमेरिकन रॉक बैंड है किंग्स ऑफ द लियोन, जिन्होंने अपनी रिसेंट एक एल्बम रिलीज की है। ठीक है जी, तो उसका जो रिलीज था, उसका जो लॉन्च था, उसे रिलीज किया गया है एज अ नॉन फंजिबल टोकन। अब क्या है ये नॉन फंजिबल टोकन, आइए देखते हैं। तो एक तरीके की आपकी क्रिप्टोग्राफिक टोकन है जो कि रिप्रेजेंट करता है कुछ एक यूनिक प्लेटफॉर्म जिसे हम इंटरचेंजेबल नहीं हो सकता। ठीक है जी, अब यहां पर आपको डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है क्रिप्टो करेंसीज और क्रिप्टोग्राफी के बीच में। क्रिप्टो करेंसीज आपकी क्रिप्टोग्राफी का यूज करती हैं, उसे हम म्यूचुअली इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपके बिटकॉइंस हो गए या बाकी के जो ऑल्ट कॉइन्स हो गए, उन्हें आप किसी को बेच भी सकते हैं, किसी से ले भी सकते हैं। बट इस तरीके के जो टोकन्स रहेंगे वो आपके म्यूचुअली इंटरचेंजेबल नहीं होंगे। ठीक है जी, तो बेसिकली एक तरीके का आपका एक क्रिप्टो एसेट है जो कि रिप्रेजेंट करता है सेवरल नंबर ऑफ एसेट्स। वो आपके टिकट्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, आर्ट फॉर्म्स में भी हो सकते हैं, म्यूजिक की फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो इस तरीके का जो एसेट है, जो क्रिप्टो एसेट है, काफ़ी इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है क्योंकि काफ़ी ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं, काफ़ी ऐसे एंथुजियास्ट होते हैं जो कि काफ़ी एक हैवी अमाउंट ऑफ सम आपका इन्वेस्ट करने को रेडी हो जाते हैं। बट वो चाहते हैं कि ये जो भी आइटम जिसमें वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो डिजिटली ही एक्सेस कर सके, मतलब डिजिटली ही वो एग्जिस्ट हो, ताकि वो किसी के साथ वो इंटरचेंजेबल ना हो। ठीक है जी, तो इसमें बेसिकली एक डिजिटल ओनरशिप उन्हें प्रोवाइड की जाती है और ये आपके ऑनलाइन गेमिंग या फिर क्रिप्टो आर्ट या फिर जो बाकी के कलेक्टिबल्स रहते हैं उनमें आपका काफ़ी ये यूज़ किया जा रहा है। ठीक है जी, तो बहुत इस तरीके के जो नए नए कॉन्सेप्ट रहते हैं उनको जितना आप अपने करंट अफेयर्स रिवाइज करते रहेंगे उतने ही ईजिली आप इस तरीके के क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहां पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि आपको पर्सनैलिटी आइडेंटिफाई करनी है। आइए स्टेटमेंट्स देखते हैं। पहले में कहते हैं इन्हें इंडिया सैटेलाइट मैन के नाम से जाना जाता है। तो काफ़ी चीज़ें तो आपको यहीं क्लियर होगी होंगी। आइए और स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। सेकंड में कह रहे हैं इन्होंने एज इसरो के चेयरमैन का भी काम किया था। थर्ड में कह रहे हैं जो आपका टेक जाइंट है गूगल, उन्होंने इनका बर्थडे सेलिब्रेट किया है थ्रू इट्स गूगल डूडल और मार्च 10, 2021 को किया था। फोर्थ में कह रहे हैं इन्हें पद्म भूषण भी अवार्ड किया गया था भारत सरकार द्वारा 1976 में और उन्हें पद्म विभूषण भी मिला था 2017 में। फिफ्थ में कह रहे हैं कि इन्हें इंडक्ट कर दिया गया था सैटेलाइट हॉल ऑफ फेम वॉशिंगटन में जो है वो आपका मार्च 2013 में, जो कि आपकी एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई थी सोसाइटी ऑफ सैटेलाइट प्रोफेशनल्स इंटरनेशनल द्वारा। और लास्ट स्टेटमेंट में कह रहे हैं जो प्रोफेसर हैं इन्हें इंडक्ट किया गया था इंटरनेशनल एरोनॉटिक्स फेडरेशन में मई 2016 को, और ये पहले ऐसे इंडियन थे जिन्हें इस प्रकार का ऑनर मिला था। तो काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो गई, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आइए फिर भी ऑप्शंस देख लेते हैं। पहली ऑप्शन में बात हो रही है उदुपी रामचंद्र राव के बारे में, सेकंड में बात हो रही है के7 के बारे में, थर्ड में बात हो रही है सतीश धवन के बारे में और लास्ट ऑप्शन में बात हो रही है होमी जे बाबा के बारे में। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, काफ़ी आपको यहाँ पर डेटा प्रोवाइड कर दिया गया है, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क कीजिए। तो बेसिकली यहाँ बात हो रही थी आपकी उदुपी रामचंद्र राव के बारे में। तो काफ़ी चीज़ें तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कुछ और चीज़ें जो आपको पता होनी जरूरी है इनके बारे में, तो ये साइंटिस्ट थे और आपके चेयरमैन भी रह चुके हैं ऑफ द गवर्निंग काउंसिल ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि आपका तिरुवनंतपुरम में है, और आपका फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी जो कि आपके अहमदाबाद में है, नेहरू प्लेनेटेरियम जो कि आपका बेंगलुरु में है, इन सभी के चेयरमैन रह चुके हैं। इनका निधन हो गया था 2017 में, और इनके बर्थ के बारे में बात करें कर्नाटका में हुआ था वो मार्च 10, 1932 को, और इन्होंने बेसिकली अपना करियर की शुरुआत की थी एज अ कॉस्मिक रे फिजिसिस्ट। ठीक है जी, और जो आपके डॉक्टर विक्रम साराभाई थे तो उन्हीं के ही प्रोटेजे थे और इन्हें जिन्हें हम ऐसे मानते थे एज अ फादर ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम। यहाँ बात हो रही है डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में। ठीक है जी, तो यही इनके मेंटर थे। तो बेसिकली इन्होंने काम किया था एज अ प्रोफेसर एंड कंडक्टेड एक्सपर्ट ऑन पाइनियर एंड एक्सप्लोरर स्पेस प्रोब्स ऑफ नासा। फिर वो वापस इंडिया आ गए थे 1966 में, और उन्होंने लीड किया था जो आपका 1975 का लॉन्च था ऑफ इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट, जिसे हम आर्यभट्टा के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, तो ये बेसिक डिटेल्स हैं जो कि आपके इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस पर्सनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ें तो हम ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज के लास्ट क्वेश्चन में बात हो रही है डसलिक
सेकेंड कि एक ज्वाइंट एक्सरसाइज है किसके किसके बीच में, इंडिया और 4 ऑप्शंस आपको दी जाएंगी। पहले में बात हो रही है रशिया, सेकंड में बात हो रही है किर्गिस्तान, थर्ड में बात हो रही है उज्बेकिस्तान और लास्ट ऑप्शन में बात हो रही है तजाकिस्तान के बारे में। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगर आप करंट अफेयर्स रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आप बिल्कुल एकदम चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन। तो ये है आपका उज्बेकिस्तान, इसकी करेक्ट ऑप्शन है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो रिसेंटली एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की है डसलिक सेकेंड, जो कि आपकी कंडक्ट की गई है इन द फॉरेन ट्रेनिंग नोड चौबाटिया इन द रानीखेत, जो कि आपका उत्तराखंड में है। ठीक है जी। तो एनुअल बायलेटरल जॉइंट एक्सरसाइज है और सेकेंड एडिशन इसका रिसेंटली कंडक्ट किया गया है। ये कंक्लूड हो गई थी आपकी मार्च 19, 2021 को, रिसेंटली आपकी कल ही कंक्लूड हुई है। तो इसका जो फर्स्ट एडिशन था इस एक्सरसाइज का, वो आपका उज्बेकिस्तान में हुआ था, वो आपका नवंबर 2019 को हुआ था। ठीक है जी। तो जो सेकेंड एक्सरसाइज है, जो सेकंड एडिशन है इस एक्सरसाइज का, इसमें अराउंड आपके 45 सोल्जर्स हैं, दोनों ही इंडियन आर्मी और उज्बेकिस्तान आर्मी के, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो बेसिकली इस एक्सरसाइज के दौरान दोनों ही जो आर्मीज हैं उन्होंने अपनी एक्सपर्टीज़ या जो उनके स्किल्स हैं इन विद रिस्पेक्ट टू टेररिज्म ऑपरेशंस, तो उन्हें आपस में उन्होंने शेयर किया है। और साथ के साथ ये जो एक्सरसाइज है इट ऑल्सो कल्मिनेटेड इनटू अ 36 आवर जॉइंट वैलिडेशन एक्सरसाइज विच वॉज शेड्यूल्ड फॉर मार्च 17 टू मार्च 18। तो बेसिकली इसमें एक अलग बात क्या थी कि इसमें एक टेस्ट बेड तैयार किया गया था सोल्जर्स के लिए, दोनों ही कंट्रीज़ के, कि जैसे जो ओरिजिनल हम कह सकते हैं या फिर जो एक्चुअल ऑपरेशंस में जो कंडीशंस रहती हैं, उन्हीं कंडीशंस में उन्होंने अपनी एक्सरसाइजेस यहाँ पर कंडक्ट की हैं। तो बाकी की बात करें कि जो कि आपके हर एक एक्सरसाइज में एक बेसिक सी बातें रहती हैं कि इन एक्सरसाइज के चलते जितने भी आपके मिलिट्री या फिर जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं उन्हें यहाँ पे इंप्रूव करने की कोशिश की जाती है, और जो आपका काउंटर टेररिज्म है उस चीज़ के अगेंस्ट भी एक तरीके का एक स्टेप यहाँ पर लिया जाता है। ठीक है जी। तो ये बेसिक सी डिटेल्स थी आपके इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो आज के हमारे 5 क्वेश्चन यहीं खत्म होते हैं। तो इसी तरीके से रेगुलरली अपने दिन के 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते रहिए इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, और अपना स्कोर ज़रूर मेंशन कीजिए। उम्मीद तो मेरी यही होगी कि आप सभी का स्कोर 5 आउट ऑफ 5 रहा हो, बट स्टिल जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट।